खौफनाक रात गांव के आखिरी कोने पर एक पुराना हवेली थी जिसे लोग खौफनाक हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां रात के वक्त अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई भी रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात 4 दोस्त रवि, साक्षी, मोहन और रीमा ने तय किया कि वे उस हवेली की सच्चाई जानेंगे। सभी ने हंसते हंसते कहा, हम डरते नहीं, और रात के 12 बजे हवेली की ओर चल पड़े। हवेली का दरवाजा जर्जर और भूतिया था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और अंधेरे में कुछ छायाएं डोलने लगी। अंदर जाते ही साक्षी ने अचानक चिल्लाते हुए कहा, क्या तुमने वह देखा? सबने पलटा और देखा कि एक साया जल्दी से एक कमरे में चला गया। सभी ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे की ओर बढ़े। अंदर का दृश्य डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे, टूटी हुई फर्नीचर और एक पुरानी तस्वीर जिसमें एक औरत का चेहरा था। अचानक तस्वीर से एक चमक उभरी और वह औरत जीवित होकर सामने आई। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने खौफनाक आवाज में पूछा। दोस्तों ने भागने की कोशिश की लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। हर ओर अंधेरा छा गया। मोहन ने कहा, हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए। रीमा, जो सबसे ज्यादा डर रही थी, चिल्लाई, हमें भागना चाहिए। लेकिन तब तक वह औरत उनके करीब आ चुकी थी। वह कह रही थी, मैंने तुमसे कहा था यहाँ कोई नहीं आता, अब तुम यहाँ फंस गए हो। अचानक सब कुछ अंधेरे में खो गया। अगली सुबह गाँव वालों ने देखा कि हवेली के पास चारों दोस्तों की गाड़ी खड़ी थी, लेकिन खुद दोस्त कहीं नजर नहीं आए। बस हवेली से एक धीमी खौफनाक हंसी सुनाई दे रही थी। गांव वालों ने एक बार फिर कहा, यह हवेली किसी को नहीं छोड़ती, और उस दिन से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। इस तरह खौफनाक हवेली का नाम और भी बढ़ गया और गांव वाले अब भी रात के अंधेरे में उसके खौफ को याद करते हैं। कुछ हफ्ते बीत गए और गांव में 4 दोस्तों का लापता होना हर किसी के लिए चर्चा का विषय बना रहा। कुछ गांव वाले कहते थे कि हवेली के अंदर अब भी उनके आत्माएं भटक रही हैं। एक रात गांव के एक युवक अजय ने तय किया कि वह सच्चाई जानने के लिए हवेली में जाएगा। अजय ने अपने दोस्तों को बताया, मुझे पता करना है कि आखिरकार वहां क्या हुआ था। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन अजय ने किसी की नहीं सुनी और रात के करीब 11 बजे हवेली की ओर चल पड़ा। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो अंधेरे में उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने साहस जुटाते हुए दरवाजा खोला। अंदर जाते ही उसे वहीं ठंडी हवा महसूस हुई और अंधेरे में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन अजय ने डर को दरकिनार कर दिया और अंदर जाने लगा। वह कमरे कमरे में घूमता रहा, लेकिन कोई साया या आवाज नहीं दिखी। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली जो एक टूटी हुई मेज पर रखी थी। डायरी के पन्ने पलटते ही अजय को पता चला कि यह हवेली पहले एक परिवार की थी जो रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया था। अचानक उसने एक पन्ने पर देखा, जो भी इस हवेली में आएगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए फंस जाएगी। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे वही खौफनाक औरत की हंसी सुनाई दी। वह हंसी अब और भी करीब आ रही थी। अजय ने डर के मारे डायरी को फेंका और भागने लगा, लेकिन दरवाजे फिर से बंद हो गए। उसने हर दरवाजे और खिड़की को खोला, लेकिन सब बंद थे। उसकी आंखों के सामने वही औरत खड़ी थी। तुमने मेरी सच्चाई जानने की कोशिश की, उसने कहा, अब तुम भी उन्हीं की तरह फंसोगे। अजय ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह औरत उसकी ओर बढ़ने लगी। वहीं गांव के कुछ लोग हवेली के पास आए और आवाजें सुनकर अंदर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे ज्यों के त्यों बंद थे। गांव वाले समझ गए कि हवेली ने एक और शिकार पकड़ लिया है। वहां से कोई आवाज नहीं आई और रात भर सब कुछ शांत रहा। अगली सुबह जब लोग फिर से हवेली के पास आए तो देखा कि अजय भी गायब था। गाँव वाले फिर से एक दूसरे से कहते रहे, यह हवेली किसी को भी नहीं छोड़ती। इस बार हवेली की दहशत और भी बढ़ गई और गांव वालों ने तय किया कि अब से कोई भी उस जगह का नाम भी नहीं लेगा। लेकिन अजय की गायब होने की कहानी हवेली के खौफनाक रहस्य में एक और पन्ना जोड़ गई। अब हर रात लोग हवेली के पास से गुजरते हुए जल्दी से निकल जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अंधेरे में कुछ और भी खौफनाक है जो उनका इंतजार कर रहा है। गांव में अजय की गायब होने के बाद लोग और भी डर गए थे। किसी ने भी हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक दिन गांव की एक साहसी लड़की पूजा ने ठान लिया कि वह उस रहस्य को उजागर करेगी। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं जाऊंगी और देखूंगी कि वहां क्या हुआ है। पूजा ने रात के लगभग 10 बजे हवेली की ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन उसने अपने इरादे को मजबूत रखा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंची, एक ठंडी हवा का झोंका उसे मिला, लेकिन वह रुकी नहीं। उसने दरवाजा खोला और अंधेरे में कदम रखा। वह धीरे धीरे अंदर गई और अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर चारों ओर देखने लगी। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने पहले सुना था। टूटी फर्नीचर, खून के धब्बे और अजीब सी खामोशी। लेकिन पूजा ने हिम्मत नहीं हारी और डायरी की तलाश में कमरे कमरे में घूमने लगी। इसी दौरान उसने एक पुराना आईने का दरवाजा देखा। जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर एक और कमरा था जो बिल्कुल साफ था। वहाँ एक पुराना चित्र फ्रेम में लटका था। चित्र में वही खौफनाक औरत थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अलग तरह की उदासी थी। पूजा ने चित्र के करीब जाकर उसे ध्यान से देखा। तभी
अचानक उसके पीछे से एक साया गुजरा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे समझ में आ गया कि वह अकेली नहीं है। फिर से वही हंसी सुनाई दी, लेकिन इस बार वह कुछ अलग थी, जैसे कि कोई मदद की गुहार कर रहा हो। कौन है? पूजा ने चिल्लाकर पूछा। क्या तुम अजय या उसके दोस्तों को जानती हो? तभी एक हल्की आवाज आई, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे बचाओ। पूजा ने ध्यान से सुना। वह आवाज उसी औरत की थी। पूजा ने साहस किया और बोली, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैंने एक गलती की थी, उस औरत ने कहा। मैंने इस हवेली में एक काली किताब खोली थी जिसमें आत्माओं को फंसाने का जादू था। अब मैं खुद इस जाल में फंसी हुई हूँ। पूजा ने सोचा कि अगर वह उस किताब को खोज ले तो शायद वह औरत को मुक्त कर सकेगी। उसने उस कमरे के चारों ओर देखा और अचानक उसे एक पुरानी अलमारी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने अलमारी खोली और देखा, वह काली किताब वहीं थी। जैसे ही उसने किताब को उठाया, हवेली में अचानक अंधेरा छा गया। किताब में से धुआं निकलने लगा और पूजा ने देखा कि चारों दोस्तों की आत्माएं वहां थीं, जिन्हें वह पहचानती थी। हमें बचाओ पूजा, अजय की आवाज सुनाई दी। पूजा ने कहा, मैं तुम्हें बचाने का प्रयास करूंगी। उसने किताब को खोलकर उसका पन्ना पलटा, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, हवेली में तेज हवा चलने लगी। सब कुछ बिखरने लगा और वह औरत उसके सामने प्रकट हुई। रुको, इसे मत पढ़ो। पूजा ने डर को दरकिनार करते हुए कहा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगी। उसने पूरी ताकत लगाकर पढ़ाई जारी रखी। अचानक एक तेज चमक हुई और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। किताब से निकलने वाले जादू ने सबको घेर लिया। पूजा ने आखिरी पंक्ति पढ़ी और एक जोरदार विस्फोट हुआ। दीवारों ने अपने आप को तोड़ना शुरू किया और अचानक सभी आत्माएं, अजय और उसके दोस्त, हवेली से बाहर आ गए। हवेली की डरावनी हंसी खत्म हो गई और सब कुछ शांत हो गया। पूजा और दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वे वहां से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि हवेली अब धुंधली हो रही थी। गांव वालों ने जब उन्हें देखा तो खुशी से उनका स्वागत किया, लेकिन पूजा जानती थी कि हवेली का खौफ कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वह अभी भी उनकी यादों में जिंदा थी। इस घटना ने गांव में एक नई कहानी जन्म दी, एक साहसी लड़की की जिसने खौफनाक हवेली के रहस्य को उजागर किया और कई जिंदगियों को बचाया। लेकिन अब भी लोग उस हवेली की दहशत को भूल नहीं पाए थे। हवेली के रहस्य को उजागर करने के बाद पूजा और उसके दोस्त राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन उनके मन में एक सवाल था, क्या वाकई हवेली खत्म हो गई थी या उसका खौफ अभी भी छिपा था। कुछ हफ्तों बाद गांव में अचानक कई रहस्यमय घटनाएं होने लगी। लोग रात में अजीब आवाजें सुनने लगे और कुछ लोग दावा करने लगे कि उन्होंने हवेली में फिर से साया देखा। गांव में फिर से खौफ का माहौल बन गया। पूजा ने निर्णय लिया कि उसे फिर से हवेली जाना होगा। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, हमें यह जानना होगा कि क्या वहाँ अब भी कुछ है। अजय, साक्षी, मोहन और रीमा ने हामी भर दी। सभी ने फिर से उस खौफनाक जगह का सामना करने का निश्चय किया। रात के करीब 11 बजे सभी दोस्त हवेली के पास पहुंचे। अंधेरा गहरा था और हवेली अब भी उतनी ही डरावनी दिख रही थी। पूजा ने कहा, हमें पहले उस कमरे में जाना होगा जहां हमने किताब पाई थी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि सब कुछ पहले की तरह ही था, लेकिन अचानक उन्हें फिर से वही ठंडी हवा महसूस हुई। साक्षी ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वो औरत वापस आ गई है? पूजा ने डर को दरकिनार करते हुए कहा, हमें खोज करनी होगी। हमें पता करना होगा कि क्या सच में कुछ बचा है। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कमरे की ओर बढ़े। जब वे उस पुरानी अलमारी के पास पहुंचे तो पूजा ने देखा कि अलमारी की दरवाजे थोड़े खुले थे। उसने दरवाजा खोला और देखा वही काली किताब फिर से वहां थी, लेकिन इस बार उसके पन्ने पर खून से लिखे कुछ शब्द थे, दूर रहो, नहीं तो तुम सब फंस जाओगे। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा और हवा में अजीब सी खशक महसूस होने लगी। सबने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। फिर से वही खौफनाक औरत उनके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा अब और भी डरावना था और उसकी आंखों में आग की लपटें थीं। तुमने मेरी शक्ति को कमजोर किया था, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ, उसने चिल्लाते हुए कहा। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अजय ने कहा, हम तुमसे नहीं डरते, हमने तुम्हारे जादू को तोड़ दिया है। लेकिन उसके शब्दों में भी डर था। तुम सब मेरी गिरफ्त में आओगे। औरत ने एक हाथ से इशारा किया। कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे फिर से बंद हो गए। पूजा ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। उसने किताब को खोला और उस पर लिखे जादू को पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, हवेली के अंदर अजीब सा कंपन होने लगा। तुम चाहती हो कि मैं खत्म हो जाऊं? औरत ने चिल्लाते हुए कहा। तुम नहीं जानती कि मेरी शक्ति क्या है। लेकिन पूजा ने अपनी आंखें बंद की और पूरी शक्ति के साथ पढ़ती रही। अचानक एक तेज रोशनी कमरे में भर गई और औरत चिल्लाने लगी, नहीं नहीं। उसके शब्दों में खौफ था, लेकिन पूजा ने आगे बढ़कर जादू की अंतिम पंक्ति पढ़ी। विस्फोट और हवेली की दीवारें टूटने लगीं। सभी दोस्तों ने एक दूसरे को पकड़ा और तेजी से बाहर की ओर दौड़ पड़े।
जब वे बाहर पहुंचे तो देखा कि हवेली अब जल रही थी। हवेली का खौफ अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। गांव वाले बाहर आए और खुशी से चिल्लाने लगे। पूजा और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया। गांव में अब एक नया अध्याय शुरू हुआ। लोग हवेली की कहानियों को याद करते, लेकिन अब उनमें डर नहीं था। पूजा की बहादुरी ने न केवल दोस्तों को बचाया बल्कि गांव को भी एक नई जिंदगी। लेकिन हवेली की आग की लपटें जो आसमान में ऊंची उठ रही थी, ये याद दिला रही थी कि कभी कभी डर एक कहानी की तरह हमेशा जीवित रहता है।